system of wage payment. ठीक है, in the last video we will discuss what are the essential required of a good wage plan. Now we will discuss system of wage payment. wage payment किस किस ढंग से की जाती है, क्या क्या इसके मेथड्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको चाहे पीपीएससी हो चाहे PSSB हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। तो बेसिकली 3 मेथड होते हैं, टाइम रेट, पीस रेट एंड द इंसेंटिव रेट। ठीक है, 3 मेथड है, टाइम रेट, पीस रेट एंड इंसेंटिव रेट। तो जो टाइम रेट है, टाइम रेट के जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज हैं, जो एडवांटेज टाइम रेट के होंगे वो पीस रेट के डिसएडवांटेज होंगी, और जो टाइम रेट के आपके डिसएडवांटेज होंगे वो पीस रेट के एडवांटेज होंगे। नेक्स्ट वन इज द इंसेंटिव रेट प्लान। इसके 2 पार्ट्स हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। आपको बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा या तो टाइम रेट या पीस रेट का पूछ लेंगे। इंसेंटिव प्लान में भी जो इंडिविजुअल बोनस प्लान है उसमें आपके हाल से प्रीमियम प्लान है, एक हाल से वेयर प्लान है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम रेट मेथड क्या है, इससे टाइम से पता लग रहा है कितने घंटे आपने काम किया। ठीक है, आपने जितना टाइम स्पेंड किया उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, आउटपुट मेजर नहीं की जाती कि आपने कितनी आउटपुट बनाई। आपने 8 घंटे काम किया, 8 घंटे के हिसाब से आपको जो रेट होगा आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट नहीं मेजर की जाती। क्वालिटी, ये किस पे इम्पॉर्टेंट, ये किसको इम्पॉर्टेंट देता है, क्वालिटी। ये कहता है टाइम रेट प्लान आपको कहता है कि जो क्वालिटी ऑफ वर्क है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द क्वांटिटी, बट ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हाँ, क्योंकि वो टाइम लगा रहा है तो वो कहता है कि मैं क्वालिटी अच्छी सेट कर रहा हूँ इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है। ठीक है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल पॉसिबल है, एंड इसके लिए क्या हो चाहिए, हाई डिग्री ऑफ स्किल आपको चाहिए। जैसा भी ये काम होगा तो इसमें जितने घंटे उसने काम किया जितना रेट है। बट इसके डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले आप ये डिफाइन ही नहीं कर सकते। इसके मेरिट्स और देख लो, इसी में बता देती हूँ। सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है, गारंटी हो जाती है मिनिमम वेज की, क्वालिटी इंप्रूव होती है, ये सब इसकी होगी। ठीक है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप एफिशिएंट और इनएफिशिएंट में डिफरेंस नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसने भी 8 घंटे लगाए, उसने भी 8 घंटे लगाए। ठीक है, अच्छा, कई बार क्या होता है, मिसयूज़ कर लेते हैं टाइम का कि जी हमने तो 8 घंटे लगाने, 8 घंटे के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगी। ठीक है, अच्छा, कईयों की टेंडेंसी होती है स्लो काम करने की, तो वो और ज़्यादा दिखाते हैं कि अगर हम काम डिले करेंगे, आराम से करेंगे और फिर हम एक्स्ट्रा टाइम लगा देंगे जिससे हमें ओवर टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये अनफेयर होता है, प्रोडक्टिविटी का और वेजेस का कोई इसमें इंटरलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये आप कर लेना। टाइम रेट का मेथड नहीं, आपको ये करना है। हो सकता है आपको एक पॉइंट दे दिया जाए कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल पॉसिबल है टाइम रेट में, या कौन कौन से एडवांटेज है जो टाइम रेट के हैं, या डिसएडवांटेज कौन सा टाइम रेट का नहीं है। ठीक है, तो एक पॉइंट दे देंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द पीस रेट। नेक्स्ट इज पीस रेट। पीस रेट बेस सिस्टम क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू रेट पर यूनिट। ठीक है, जितनी आपने यूनिट्स बनाई उसके मल्टीप्लाई कर दोगे आप। फॉर एग्जाम्पल आपने बनाई 15 यूनिट्स और एक यूनिट का 6 रुपीज़ मिलना था, तो आपको कितने की पेमेंट मिलेगी, 90 रुपीज़ की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया। तो ये सुटेबल, ये मेथड सुटेबल कहाँ है, मतलब कहाँ पे आपको पीस रेट सही रहेगा, जहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल पॉसिबल ना हो। ठीक है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आपने कहा भी इतनी यूनिट, जितनी यूनिट्स कोई बंदा बनाएगा उस हिसाब से हम उसकी पेमेंट कर देंगे, वर्कर। ठीक है, वर्क क्या होता है, बार रिपीटेटिव नेचर का है। एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, बंदा स्पेशलाइज्ड हो जाता है। क्वालिटी वर्क कोई इंपॉर्टेंट नहीं करती कि क्वालिटी कैसी है, बस क्वांटिटी कटनी चाहिए कि 15 यूनिट्स, 20 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट बननी है। ठीक है, और होमोजीनियस गुड्स हों और आप सेटिस्फाई, मतलब वर्कर की सेटिस्फेक्शन भी है, तो वहाँ पे आप ये मेथड लेके चलोगे। और सिंपल और अंडरस्टैंडेबल है, ये आपकी हर एक की एडवांटेज हो जाती है कि सिंपल है, ईजिली है, नंबर ऑफ़ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है, और वर्कर को इनक्रेज करेगा कि आप अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होंगी तो उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और बस डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि क्वालिटी का कोई मेज़र नहीं है, अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और जो ट्रेड यूनियंस होती है वो पोज करती हैं कि भी हाँ ये पर्सन जल्दी बना लेता है, ये वर्कर स्लो काम करता है, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स के बेस पे सैलरी मिल रही है। ठीक है, और इसके अलावा अगर इस कोई स्किल का वर्क है, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है पर अच्छी स्किल्स का काम है, तो वहाँ पे ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि आपने तो ये देखना ना कितनी यूनिट्स बनाई, ये नहीं देखा ना किस स्किल्स से बनाई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंसेंटिव एज। इंसेंटिव एज के 2 मेथड होते हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। इंडिविजुअल में कौन कौन से हैं, हाल से वियर है, रोवन है, रोवन भी पेपर में देखने को मिल जाता है, टेलर डिफ्रेंशिएट है, 4 तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा गैंड बोनस प्लान है, या इमर्सन है, बिडॉक्स है, मैरिक्स मल्टीपल है, बाथ वेरिएबल शेयरिंग प्लान है, कि इतने फेमस नहीं है। ठीक है, और ग्रुप में 4 ही होते हैं आपके, एक तो प्रिस्टमैन प्रोडक्शन मेथड होता है,
एक आपका स्केलन प्लान होता है, एक टाउने प्लान होता है, प्रॉफिट शेयरिंग होता है, को पार्टनरशिप होता है। तो ये है आपका इंसेंटिव वेज। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इंसेंटिव वेज के आपको हालसे का, हालसे रोवन का और हालसे वेयर का, रोवन का और टेलर का, ये 4 करवाऊँगी। थैंक यू।